बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम की तरह होगा। हिंदी प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो आपके बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह होगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। और कोशिश करिएगा आप 30+ सही कर पाएँ, ठीक है। बाकी आप लोगों ने कल मैराथन देख ली होगी, ठीक है। और GSKV में टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के, तो वो क्लास भी देखने ना भूलिएगा, ठीक है। तो क्लास कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? अर्थ, अवलंब, आदिम या फिर अपमान? बताइए कौन सा शब्द विशेषण होगा, बताइए आप लोग। तो कौन सा शब्द विशेषण होगा भाई? कौन सा हो जाएगा? देखिए, अर्थ विशेषण है क्या नहीं, अवलंब है क्या नहीं, अपमान है क्या नहीं, आदिम, ठीक है। आदिम आपका कैसा हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजीब अजीब से शब्द होता है। वह भला आदमी चला गया, वाक्य में विशेष्य है। वही वह भला आदमी चला गया, वाक्य में विशेष्य बताना है, ठीक है। ठीक है, बताइए वह भला आदमी चला गया, वाक्य में विशेष्य। देखिए, वह भला, भला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? आदमी के बारे में। तो आदमी क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। समझ में आया? देखिए, जिसके बारे में बात की जाती है वो विशेष्य होता है, और जो मतलब जैसे भला व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, वो उसका विशेषण हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन संख्याओं की विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहते हैं? बताइए। भाई, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं भाई? बताइए ना। देखिए, जिन संख्याओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें तो विशेष्य कहते हैं, है ना। और जो विशेषता होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यही तो कहते हैं, है ना। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, लड़का, तो लड़का क्या हो गया यहाँ पे? विशेष्य हो गया, है ना। तो ऑप्शन 2 इसका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईना शब्द कैसा है? बताइए, आईना शब्द कैसा है? आंसर दीजिए। तो आईना शब्द कैसा है भाई? आईना फारसी है, अरबी है, तुर्की है या हिंदी है? तो आईना कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। आईना कैसा शब्द है? फारसी। चलिए तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बताइए तत्सम शब्द बताइए। देखिए, तत्सम बताना है। चांद, चंद्र, चंद, ये कैसे हैं? तद्भव है। चंद्रमा क्या हो जाएगा आपका? तत्सम हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, तो पीड़ा, पर्याप्त, पीड़ा, पर्याप्त और केरा और शिल्प। बताइए तो कौन सा हो जाएगा आपका? पीड़ा तद्भव हो जाएगा। कौन सा? पीड़ा। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल ठीक है, पीड़ा आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। देखिए, अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। उनके सिर के बाल सफ़ेद और चमकीले थे सन की तरह। ये तो गलत हो ही है। अशुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्ध भाग का चयन करना है, ठीक है। सिर के बाल सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे उनके सिर के बाल सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे, ठीक है। सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे उनके सिर के बाल, ठीक है। उनके सिर के बाल सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे। सिर के बाल सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे उनके, ठीक है। इसमें क्या? अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा अशुद्ध जो है वो कौन सा लग रहा है? तो वो लग रहा है तीसरा, ठीक है। कौन सा लग रहा है? तीसरा। कौन सा लग रहा है? तीसरा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा ही है। शुद्ध भाग पूछ लेते हैं, शुद्ध पूछा है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी बताइए कौन सी होगी शुद्ध वर्तनी? उद्धत, 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 उद्धत। अब इसमें साफ साफ दिख रहा होगा आपको। कौन सा दिख रहा है? कैसे लिखा जाता है? उद्धत, ऐसे लिखा जाता है ना। चलिए, नग शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। बताइए नग शब्द का पर्यायवाची बताइए। देखिए, तरी, किंकर और आप स्तर, ये तो होंगे नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? नग का पर्वत, ठीक है। नग का कौन सा हो जाएगा? पर्वत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थक हैं? बताइए किस में है सभी शब्द अनेकार्थक? बताइए। अंक मधु बीची ये भी नहीं है, वर्ण पद का ये भी नहीं है, अर्थ हस्त ये भी नहीं। कौन सा है? तात दुर्ग भुजंग, तात दुर्ग भुजंग, ये सभी शब्द अनेकार्थक हैं। ठीक है, किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थक हैं? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोप का विलोम क्या होगा भैया? बताइए कोप का विलोम, कोप का विलोम क्या होगा? तो कोप का विलोम क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। कोप का विलोम क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा कोप का विलोम। ठीक है, तो कोप का विलोम हो गया शांत। चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, आगे है आपका, हाँ, हर काम को देर से करने वाला। भाई हर काम को जो देर से करता है उसको क्या कहेंगे? हर काम को जो देर से करने वाला, दीर्घदर्शी, विलंबी, अदूरदर्शी, दीर्घसूत्री। बताइए क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? दीर्घसूत्री। हर काम को देर से करने वाले को कहेंगे दीर्घसूत्री। ठीक है, क्या कहेंगे? दीर्घसूत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? तो कौन सा होता है मूर्धन्य व्यंजन वाले जो वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं? ठीक है, बताइए। ये तो पूछा ही जा रहा है वर्णमाला से क्वेश्चन। ठीक है, बताइए। तो आपको पता है कौन सा होगा? बताइए। देखिए, का खा ये कौन सा होता है? का कंठ, ता दंत, ये आपका कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा मूर्धन्य। मूर्धन्य कौन सा? टा वर्ग। टा वर्ग कैसा होता है? मूर्धन्य होता है, नहीं होता है? ठीक है, मूर्धन्य कैसा होता है आपका? ठीक है, टा वर्ग हो जाए। यार अलावा अंतस्थ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? तो क्वेश्चन है आपका, किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? अब देखिए वृत्तमुखी स्वर क्या होते हैं? बताइए। ध्वनियों मतलब जो स्वर होते हैं, देखिए कई स्वर होते हैं, 4 होते हैं, समरस स्वर, अर्ध समरस स्वर, विवरस स्वर, है ना, होते हैं ये सब, है ना। तो इसमें पूछा है कौन सा वृत्तमुखी नहीं है। ठीक है, तो बताइए कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? तो कौन सा नहीं है आपका? आ। 54 का ए हो जाएगा आपका आ। जो आ है वो वृत्तमुखी स्वर नहीं है आपका, वृत्तमुखी स्वर नहीं है आपका। ठीक है, याद रखना है। देखिए मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो समरस स्वर होते हैं, बार बार पूछा जा रहा है, एक बार पूछा गया है कि समरस स्वर जो होते हैं वो होते हैं ई, बड़ी ई और ऊ और ऊ। ठीक है, याद रखना समरस स्वर कौन कौन से होते हैं? ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ये याद रख लेना। ठीक है, दूसरा बता देती हूँ मैं, अर्ध समरस स्वर। अभी मैंने समरस स्वर बताए, स्क्रीनशॉट ले लेना। अर्ध समरस स्वर ए, बड़ी ए, ठीक है, छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है, ये होते हैं आपके अर्ध समरस स्वर। ठीक है ना, याद रहेगा। अब आता है आपका अर्ध विवृत। ठीक है, विवृत भी पूछे जाते हैं। देखिए विवृत कौन से होते हैं? विवृत होते हैं केवल आ। विवृत कौन सा स्वर होता है? आ, बड़ा आ। ठीक है, और अर्ध विवृत कौन सा होता है? छोटा आ। याद रखेंगे, अर्ध विवृत छोटा आ और मतलब विवृत बड़ा आ, समरस स्वर। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? भाई किसी वस्तु, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये है ऑप्शन पीछे है। तो क्या कहलाते हैं बताइए? तो क्या कहलाएंगे भाई? आंसर दीजिए। तो ये कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन एक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, में कौन सा कारक है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है, बताइए कौन सा कारक है? 56 का आंसर दीजिए, कौन सा कारक है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कैसा कारक है? बच्चे को, कैसा कारक है भाई? कर्म कारक है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा, कोई और मत लगा देना। बच्चे को दूध पिला रही है, ठीक है, तो कर्म कारक हो गया।
अनुष्ठान का संधि विकसित होगा। कल मैंने आपको अच्छे से कराई थी, बताइए, कल मैंने आपको कराई थी अनु प्लस ठान, अनुष्ठान, इस तरह की बताई थी मैंने ट्रिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जिसका काम उसी को साजे। लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है? जिसका काम उसी को साजे, बताइए क्या होगा? जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। भाई जिसका काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है, जिसका काम उसी को साजे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुशियाँ मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? खुशियाँ मनाना किस मुहावरे का अर्थ है? आंसर दीजिए। घूरे के दिन फिरना, घी के दीपक जलाना, घर में गंगा बहना, बताइए किसका हो जाएगा? तो किसका हो जाएगा? घी के दीपक जलाना, खुशियाँ मनाना, घी के दीपक जलाना। चलिए किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? किस क्रम में वाक्य शुद्ध है बताइए? मुझे भारी दुख हुआ, ठीक है। किस व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, ठीक है। आगे क्या है? आकाश में दीर्घकाल बादल छा रहे हैं, कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है, बताइए कौन सा शुद्ध होगा? तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा आपका व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा 60 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ। आगे क्वेश्चन भी है लेकिन पैराग्राफ पहले दे दिया है इन्होंने। चलिए पैराग्राफ बाद में कराऊंगी, पहले क्वेश्चन करा लेती हूँ। यहाँ पैराग्राफ ही करा दूँ, चलो करा देती हूँ, ठीक है। तो पैराग्राफ है आपका 61 से 65। अनुच्छेद गणता, ठीक है, पर आधारित निम्न से प्रश्न दिए गए, अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक प्रश्न को उत्तर के लिए चलिए देख लेते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन देंगे। राष्ट्रीय भावना के अभ्युदय एवं विकास के लिए भाषा की एक प्रमुख तत्व है। मानव समुदाय अपनी संवेदनाओं, भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति हेतु भाषा का साधन अपरिहार्य अपनाता है। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। दिव्य ईश्वरीय आनंदभूति के संबंध में भले ही कबीर ने गूंगे केरी, ठीक है, आगे देख, गूंगे केरी सरकरा उक्ति का प्रयोग किया था, पर इससे उनका लक्ष्य शब्द रूपा भाषा के महत्व को नकारना नहीं था। प्रयुक्त उन्होंने भाषा को बहता नीर कहकर, क्या कहा है उन्होंने? बहता नीर कहकर भाषा की गरिमा प्रतिपादन की थी। विद्वानों की मान्यता है कि भाषा तत्व राष्ट्र हित के लिए अत्यावश्यक है। जिस प्रकार किसी एक राष्ट्र के भूभाग की भौगोलिक विविधताएं तथा उसके पर्वत, सागर, सरिताओं आदि की बाधाएं उस राष्ट्र के निवासियों के परस्पर मिलने जुलने में अवरोधक सिद्ध हो सकती है, उसी प्रकार भाषागत विभिन्नता से उनके पारस्परिक संबंधों में निर्बाधता नहीं रह पाती। आधुनिक विज्ञान युग में यातायात एवं संचार के साधनों की प्रगति से भौगोलिक बाधाएं अब पहले की तरह बाधित नहीं करती। इस प्रकार यदि राष्ट्र की एक संपर्क भाषा का विकास हो जाए तो पारस्परिक संबंधों के गतिरोध बहुत सीमा तक समाप्त हो सकते हैं। मानव समुदाय को एक जीवित, जागृत एवं जीवंत शरीर की संज्ञा दी जाती है और उसका अपना एक निश्चित व्यक्तित्व होता है। तो भाषा भी व्यक्ति के माध्यम से इस व्यक्तित्व को साकार करती है, उसके अमूर्त मानसिक वैचारिक स्वरूप को मूर्त एवं बिंबात्मक रूप प्रदान करती है। मनुष्य के विविध समुदाय हैं, उनकी विविध भावनाएं हैं, विचारधाराएं हैं, संकल्प एवं आदर्श है। याद रखना ये लाइन, विचारधाराएं, संकल्प एवं उन्हें भाषा ही अभिव्यक्त करने में सक्षम होती है। साहित्य, शास्त्र, गीत, संगीत आदि में मानव समुदाय अपने आदर्शों, कल्पनाओं, अवधारणाओं एवं विशिष्टताओं का वाणी देता है। पर क्या भाषा के अभाव में काव्य, साहित्य, संगीत अस्तित्व संभव है? वस्तुतः ज्ञान राशि एवं भाव राशि का अपना संचित कोश, जिसे साहित्य का अभिधान दिया जाता है, शब्द रूप ही तो है जो इस संबंध में वैमत्य को किंचित गुंजाइश नहीं कि भाग ही एक ऐसा साधन है, भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के निकट आ सकते हैं, उसमें परस्पर घनिष्ठ स्थापित हो सकती है। ठीक है, यही कारण है कि भाषा बोलने एवं समझने वाले लोग परस्पर एकानुभूति रखते हैं, उनके विचारों में ऐक्य रहता है। अतः राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। चलिए आगे आप क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व आवश्यक है क्योंकि। राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व आवश्यक है क्योंकि, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, क्योंकि, अरे ऑप्शन एक तो देखा ही नहीं, क्योंकि वह मानव समुदाय की विचार अभिव्यक्ति का साधन है। बताइए, क्योंकि वह किसके लिए?
विचार अभिव्यक्ति का साधन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वह शब्द रूप है और उसमें साहित्य सर्जना संभव है, वह ज्ञान राशि है, ठीक है, वह ज्ञान राशि है का अपार भंडार है, वह मानव सुख समुदाय में एकानुभूति एवं विचार एक का साधन है। तो आपका कौन सा हो जाएगा भाई, आपने अभी देखा वह मानव समुदाय में एकानुभूति और विचार एक का साधन। नेक्स्ट, गूंगी केरी सरकरा से कवि का क्या अभिप्रेत है। भाई गूंगी केरी सरकरा से जो मतलब हमारे कबीर जी हैं उनका क्या अभिप्राय है बताइए। ब्रह्मानंद की अनुभूति बताइए, तो क्या हो जाएगा। गूंगी केरी सरकरा से कहते हैं कि जो ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है वो अनिवर्चनीय होती है। कैसी होती है, अनिवर्चनीय होती है। ऑप्शन थी उसमें था, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है पैराग्राफ देखा है वो कर लेंगे। नेक्स्ट है, साहित्य की परिभाषा के लिए उपयुक्त पदबंध है, बताइए। साहित्य की परिभाषा के लिए क्या होगा, आनंदभूति की अभिव्यक्ति, ज्ञानवीय की भाव ऋषि का संचित, मानवीय संवेदनाओं का पूंजीपुंज रूप, मानवीय मानसिकता का विवरण। तो बताओ क्या हो जाएगा, ज्ञानवीय एवं भाव राशि का संचित कोश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे 64 भी तो है अभी, चलिए। भाषागत वैधत्व के बावजूद राष्ट्रीय भावना का विकास संभव है यदि, बताइए क्या होगा, तो क्या हो जाएगा बताइए। संचार साधनों का पर्याप्त विकास किया जाए, यातायात के साधनों का पर्याप्त मातृभाषा को विकसित किया, एक संपर्क भाषा विकसित की जाए। तो क्या बात की थी यहाँ पे, एक संपर्क भाषा विकसित की जाए, ना कि मातृभाषाओं को विकसित किया जाए, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, भाव एवं विचार विनिमय का सक्षम साधन है, बताइए क्या है। ललित कलाएं, प्रतीक एवं संगीत, शब्द रूप भेषा या फिर काव्य एवं साहित्य, बताइए। तो क्या हो जाएगा, शब्द रूपा भाषा, यानी शब्द रूप भाषा, ठीक है। ऑप्शन तीसरा सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को, अच्छी लग रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए ये होता है 343A। कौन सा होता है 343A, जिसमें राज्य की जो संघ भाषा एक भाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रस भानुजा किस शब्द का समानार्थी है, बताइए। ब्रस भानुजा बताइए किसका, जानकी, पार्वती, सीता या राधा। तो ये किसका हो जाएगा, राधा का, ठीक है, किसका हो जाएगा, राधा का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है। भाई आदर देने और बड़प्पन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं, किसका किया जाता है, सदा एक वचन, सदा एक वचन, सदा बहुवचन, बहुवचन, बताइए। तो किसका किया जाता है भाई, बहुवचन का किया जाता है। किसका किया जाता है, बहुवचन का किया जाता है, लेकिन सदा बहुवचन, 2 हैं इसमें भाई। तो इसमें किसका किया जाएगा भाई, 2 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा वो रहेगा ना, तो कौन सा करा जाएगा, बताइए। तो किसका किया जाएगा, सदा बहुवचन का किया जाएगा, बहुवचन का नहीं, सदा बहुवचन का, ठीक है, सदा बहुवचन का। जैसे कि हम किसी को आदर देते हैं, है ना, उस हिसाब में। हुई वीरता की डैश के साथ सगाई, झांसी में सुमित्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण कीजिए। देखिए ऐसा कुछ आया भी था अभी, सुमित्रा कुमारी चौहान की रचना भी आई थी, है ना, इसी टाइप की आई थी ना। चलिए तो इसमें क्या आएगा, हुई वीरता की वैभव के संग सगाई, झांसी में सुमित्रा कुमारी चौहान की पूर्ण कर, वैभव आएगा इसमें, क्या आएगा, वैभव, ठीक है। चलिए आगे। वर्तनी संबंधी सही शब्द, पूर्ति, अभिनेता, उन्नति या फिर अवनति, बताइए क्या सही होगा। देखिए अभिनेता भी गलत है इसमें, ठीक है, उन्नति भी गलत है आपका और अवनति भी गलत है। कौन सा सही होगा, केवल पूर्ति, ठीक है। अभिनेता कैसे लिखा जाएगा, अभिनेता ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। उन्नति आपको पता ही है, उन्नति कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, और अवनति ऐसे लिखा जाएगा। अवनति, ये दिख नहीं रहा होगा अवनति,
चलिए अवनति कैसे लिखा जाएगा मैं बता देती हूँ, अवनति, ठीक है। तो कौन सा सही है इसमें, इसमें पूर्ति सही है आपका, पूर्ति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सुस्ती से काम करने के लिए उचित मुहावरा कौन सा हो, बहुत सुस्ती से काम करने के लिए बताइए। कौवा चले हंस की चाल, चोरी का माल मोरी में, 9 दिन चले अढ़ाई को, समड़ी जाए पर दम न जाए। बताइए कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा, बहुत सुस्ती से काम करना, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, ये हो जाएगा। चलिए आगे। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था बताइए, बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। क्या था उनका नाम, धनपत राय था। क्या था, धनपत राय। माखनलाल चतुर्वेदी, उनकी किस रचना पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है बताइए, किस पे मिला है, किस पे मिला है भाई, हिम तरंगिनी पे मिला है। किस पे मिला है, हिम तरंगिनी पे, ठीक है। किस पे मिला है, हिम तरंगिनी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयात किस शब्द का विपरीतार्थक है, आयात किस शब्द का विपरीतार्थक है, ठीक है बताइए। तो आयात किसका है भाई, आयात किसका है भाई, निर्यात का। आयात किसका है, निर्यात का, ठीक है। चलिए ऑप्शन 4। चलिए समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प चुनिए, समानार्थी जोड़े का बताइए। उपयोगी, उपादेय, इष्टकार, काक, सारंग, ठीक है, मयूर, पुष्कर, जलाशय और ताल, और भूमि, मही, धरा। बताइए कौन सा सही होगा, बताइए कौन सा होगा। अनुप्रयुक्त कहा है, जो अनुप्रयुक्त हो, जो अनुप्रयुक्त हो वो बताना है, ठीक है। तो ये जो काक और सारंग और मयूर, ये किसके होते हैं बताइए, तो ये मोर के होंगे ना, ये मोर के होंगे ना, है ना। सारंग और मयूर मोर के पर्यायवाची है, ना कि काक के, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका गलत हो जाएगा, बाकी ये सब ठीक है, ठीक है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में, नहीं अभी और रह गए शायद, हाँ अभी और हैं, 2 और हैं, ठीक है, ये तो हो ही गया। तो विवश सूरज का स्थायी बात बताइए, विवश सूरज का स्थायी बात बताइए। तो क्या है विवश सूरज का, जुगुप्सा, ठीक है, मैंने कल कराए हैं सारे। कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है सादृश्य बताइए, तो कौन सा नहीं है आपका, विशेष शक्ति, ठीक है, बाकी सब हैं। तो ऑप्शन 3। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके हिंदी के, जो आपके एग्जाम में इसी टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए आप लोगों का 30-31 को एग्ज़ाम होने वाला है, आज 28 तारीख हो चुकी है, तो 31 वालों के भी आज एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो अपने एडमिट कार्ड चेक कर लीजिए, ठीक है। बाकी कोई भी, वैसे आप लोगों के डाउट आ रहे हैं कि जिनके पे वो लिखा आ रहा है KYC, तो वो अपने सेंटर पे 2-2.5 घंटे पहले पहुंच जाएं, तो उनका काम वहीं हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है, बस तैयारी पर ध्यान दीजिए। चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। GS की क्लास भी आई है, आप लोगों को देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।